नवोदयांश, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं एम एस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जो पिछले पार्ट में पिछली क्लासेस में हम करते आए हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला अध्याय असंगत को अलग करना, मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर ऑड वन आउट, उसी के हम जितने भी प्रकार मींस टाइप्स जो नियम कानून थे सवालों को हल करने के वो हम आपको करा चुके हैं। और पिछली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुई है, उसी को हम कंटिन्यू आज क्लास में करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद जब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हम सबका अपना यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द यूट्यूब पर टॉप पर दिखाई दे और हर जरूरतमंद तक आसानी से, सुगमता, सरलता से और सहजता से जल्द से जल्द पहुंच जाए। आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेके फटाफट क्वेश्चन को कराएंगे जिससे क्लास भी लंबी ना हो, मजे मजे रफ्ता रफ्ता चीजों को करते रहें। आते हैं पहले क्वेश्चन को, उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें भाई चार चित्र रहेंगे, चार बॉक्स होंगे, मींस चार चित्र होंगे, उत्तराकृति में चार चित्र होंगे। चार चित्रों में से हमारा एक उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि तीन किसी ना किसी तरीके से समान होंगे और एक अलग होगा। गुण, विशेषताओं, देखने में, आकार, दिशा, सभी टाइप्स को मिला के हम क्वेश्चन मिक्स करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वन बाय वन क्वेश्चंस को अच्छे से करते चलें। और बाकी जो बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, तो जो अभी तक आपको समझ में ना आए तो आपको हमारी पिछली क्लासेस को रेगुलर अच्छे से पहले इनके टाइप्स के, इनके प्रकार को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझकर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सभी बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहले अध्याय के सभी जितने टाइप्स मींस प्रकार हैं, पहले उन्हें अच्छे से हमारी पिछली क्लासेस में जो कराए गए हैं उन्हें अच्छे से पहले प्रकार को समझें, समझने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। चार हमारी ये उत्तराकृतियां हमें दिखाई देंगी, इसमें जो डिजाइन बनी होगी उन्हीं को हम देखें किस तरीके से तीन समान है और एक अलग है, मींस असंगत को हम किस तरीके से छांटते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। हम देखते हैं ध्यान से, पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में और चौथे बॉक्स में जो डिजाइन बनी है उसे देखते ही हमें पता लग जाएगा कि असंगत को हमें छांटना है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा चित्र नंबर चौथा। क्यों? पहले चित्र में जो दो तीर दिए हुए हैं, मींस दो एरो बने हैं, उनकी दिशा दोनों की एक ही तरफ है। दूसरे चित्र में जो तीर हैं दोनों की दिशा एक ही साइड में। तीसरे चित्र में भी जो दो तीर बने हुए हैं उनकी भी दिशा दोनों की एक ही तरफ है। चौथे चित्र में जो दो तीर बने हुए हैं एक की दिशा ऊपर की तरफ है तो दूसरे की दिशा नीचे की तरफ है। तो ये कौन सा अलग हो जाएगा? चित्र नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले सवाल पर अपने आते हैं।
क्वेश्चन नंबर, अभी जो क्वेश्चन कराया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं देखते हैं हम ध्यान से। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। पहले चित्र में हम ध्यान से देखें, जो डिजाइन हमारी बनी है उसमें जो गोला बना हुआ है, जो अंदर ये रेखाओं से बनी हुई डिजाइन है, उसके अंदर जो गोला बना है वो कहाँ है? जो दो लाइनों के अंदर जो बॉक्स बना है उसमें भी, पहले वाले चित्र में भी उसके अंदर है गोला। दूसरे चित्र में पहुंचते हैं, उसमें भी दोनों लाइनों के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर गोला है। तीसरे चित्र पे पहुंचते हैं, दोनों लाइनें जो है उसके अंदर जो बॉक्स बना है उसमें गोला नहीं है। चौथे चित्र पे पहुंचते हैं, तो चौथे चित्र में भी दोनों लाइनों के अंदर जो बॉक्स बन रहा है उसके अंदर गोला है। तो कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर तीसरा। क्यों? पहले दूसरे चौथे, पहले चित्र दूसरे चित्र और चौथे चित्र में जो भी डिजाइन अंदर बनी है उसके अंदर जो गोला बना है वो बॉक्स के अंदर है, बाकी तीसरे वाले में बॉक्स से बाहर है। इसलिए कौन सा चित्र हमारा उत्तर हो जाएगा? चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड। थर्ड पर आते हैं, फटाफट देखते हैं किस तरीके से होगा हमारा। जो बच्चे भी हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला को जल्द सब्सक्राइब किए हैं, तो आप पहले अध्याय के जो कॉन्सेप्ट हम करा चुके हैं, पहले उन चैप्टर उस लेक्चर को देखें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आते हैं ध्यान से अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखते हैं पहले चित्र, दूसरे चित्र, तीसरे चित्र, चौथे चित्र में ध्यान से हम देखें, चारों में त्रिभुज बना हुआ है, मींस ट्रायंगल, और उनके डिजाइन के जो है अंदर क्या बनी हुई है? हमें दो ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दो काले गोले हैं चारों चित्रों में। ध्यान से देखते हैं कौन सा रंग होगा। तो इसमें पहले चित्र में जो त्रिभुज बना है, दोनों काले गोले कहाँ हैं? त्रिभुज के बाहर। दूसरे चित्र में एक त्रिभुज के अंदर काला गोला है, एक त्रिभुज के बाहर है। तीसरे चित्र में एक त्रिभुज के अंदर काला गोला है, एक त्रिभुज के बाहर। चौथे चित्र में एक त्रिभुज के अंदर काला गोला है, एक त्रिभुज के बाहर। मिस कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर पहला। क्यों? चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर तीसरा और चित्र नंबर चौथा एक समान है। क्यों? इसमें जो ट्रायंगल में त्रिभुज बना है, एक काला गोला त्रिभुज के अंदर बना है और एक काला गोला तीनों में बाहर बना है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? चित्र नंबर पहला। क्यों? दोनों काले गोले त्रिभुज के बाहर बने हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ा फास्ट रखा जाए जिससे हाथ से बनाने में टाइम लग रहा है, फिर भी क्वेश्चंस की संख्या ठीक मात्रा में हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आता है पहले में हो जाएगा हमारा
ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चौथे प्रश्न को अपने पहले में देखें ध्यान से। क्या लिखा है? पहले में केला, दूसरे में आम, तीसरे चित्र में मींस तीसरे बॉक्स में फल, चौथे बॉक्स में लीची। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा हमारा उत्तर होगा, चित्र नंबर तीसरा। क्यों? पहला चित्र, दूसरा चित्र, चौथा चित्र समान है। पहले वाले चित्र में फल का नाम दिया गया है, केला फल का नाम है। दूसरे वाले चित्र में भी फल का नाम है, कौन सा? आम। चौथे चित्र में भी फल का नाम है, क्या? लीची। क्योंकि तीसरे चित्र में क्या बोल दिया है? फल। तो फल जो है, फल में तो सभी फल आ जाते हैं। तो पहला चित्र, दूसरा चित्र, चौथा चित्र समान है। क्यों? क्योंकि वो फलों के नाम है। और तीसरे चित्र में फल दे दिया गया, वो तो उसमें तो सभी फल शामिल हो जाते हैं। कौन सा होगा? चित्र नंबर तीसरा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन बच्चों ने अभी पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया आप पहले पीछे की क्लासेस को देखें, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो टाइप्स, जो प्रकार पढ़ाए गए हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं पर बाद में ये है मौके पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहले जो पिछली क्लासेस में हमारे कॉन्सेप्ट्स कराए गए, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, माता, पिता, दादी, ध्यान से देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ध्यान से देखें, पहले बॉक्स में क्या लिखा है? माता, दूसरे बॉक्स में लिखा है पिता, तीसरे बॉक्स में लिखा है दादी, चौथे बॉक्स में लिखा है नानी। अब ध्यान से हम देखें इसमें कौन सा अलग होगा, तो साफ साफ हमें दिखाई दे जाएगा कौन सा होगा? पिता। मतलब चित्र नंबर, बॉक्स नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले चित्र में, तीसरे वाले चित्र में और चौथे वाले चित्र में, तीनों चित्रों में क्या दे रखा है हमें? तीनों चित्रों में महिलाएं हैं, मींस फीमेल जेंडर है। कौन सा है? महिला। और बॉक्स नंबर दूसरे में कैसा जेंडर है, मींस कैसा जेंडर दे रखा है हमें? कौन सा लिंग है? पुरुष। तो पहला चित्र, तीसरा चित्र, चौथा समान है। क्यों? क्योंकि तीनों में हमें महिलाएं दे रखी हैं, तीनों में महिलाएं हैं। और चित्र नंबर दूसरे में कौन है? पुरुष, मींस पिता। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा क्या है? ये तीनों मतलब औरतें हैं, मींस महिला हैं। जो कि चित्र नंबर दूसरे में क्या है? पुरुष, मींस मेल है। तो कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर दूसरा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ध्यान से देखते हैं, हालांकि बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में कहीं ना कहीं हमें एक एरो जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई, घूमा हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखते हैं, पहला तीर जो है, मींस जो मुड़ा हुआ तीर है वो कहां से दिखाई दे रहा हमें? इस साइड की तरफ उसका मुंह है, इस साइड की तरफ पूंछ है पीछे। अगले चित्र पे आते हैं, दूसरे तीर में, दूसरे बॉक्स में देखते हैं तीर का मुंह किस साइड में है? इस साइड में, जो कि पूंछ उस साइड में। तीसरे चित्र पे आते हैं, मुंह आगे की तरफ है इस साइड में, पूंछ पीछे की तरफ। चौथे चित्र में आते हैं, मुंह आगे की तरफ इस साइड में है, जो कि पूंछ पीछे की तरफ। तो ध्यान से देखें, चित्र नंबर पहला, चित्र नंबर तीसरा, चित्र नंबर चौथा एक ही दिशा में है,
तीनों तीर एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चित्र नंबर दूसरे में इन तीनों के विपरीत में मींस उल्टी दिशा में चित्र में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। बॉक्स जो है, ये बॉक्स हमारे हाथों से बने हुए हैं, तो आप इसकी लाइन मतलब रेखाओं को देख के ये ना सोचें ये किस तरीके से बना है, ठीक नहीं है। तो आपको बॉक्स पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए दिखाई देंगे। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, पहुंचते हैं आगे, हम देखते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान से देखें। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है पहला, दूसरा, चौथा चित्र हमें दिखाई दे रही है। दो डिजाइनें बनी है, वो भी आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल चिपकी हुई हैं, क्योंकि पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, चौथे चित्र में दोनों डिजाइन जो चौकोर बने हुए हैं, मतलब चतुर्भुज बने हुए हैं, वो आपस में पहले चित्र, दूसरे चित्र, चौथे चित्र में आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि तीसरे चित्र नंबर तीसरे में, बॉक्स नंबर तीसरे में आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं। कौन सा अलग हो जाएगा, चित्र नंबर तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा चित्र तीनों में जो डिजाइन बनी वो आपस में जुड़ी हुई है, जो कि चित्र नंबर तीसरे में आपस में दोनों चित्र जुड़े हुए नहीं है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा, चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। कृपया सभी बच्चे जो हमारे छोटे भाई बहन है वो ध्यान से सुने और समझे। जो भी चित्र हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप इसे कॉपी पर अपनी ना बनाएं। आपकी बुक में मीन्स जो किताब है आपकी, उसमें दे रखे हैं, चित्रों को आपको बनाना नहीं है। इन चित्रों को खाली सिर्फ समझना है, बाकी आपकी किताब में सब कुछ चित्र बने हुए। प्रश्न पुस्तिका मीन्स जो नवोदय का पेपर आएगा, उसमें आपके सभी क्वेश्चन मीन्स सभी प्रश्न बनकर छपकर आएंगे। सिर्फ आपको उनके आंसर को ढूंढना है, समझना है और अपनी ओएमआर शीट में आंसर नंबर को फिल करना, मींस गोला काला करना है। इसलिए आप जो यहाँ चित्र बोर्ड पे बनाए जा रहे हैं, उन्हें आपको बनाना नहीं है। उन्हें सिर्फ आपको ध्यान से हमारी बातों को और ध्यान से जो चित्र हम समझा रहे हैं उसे समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझकर अपने क्वेश्चन जो नवोदय वाले पेपर में आएगा उसमें अप्लाई करना है। बस आपको जो भी बोर्ड पे यहाँ कराया जा रहा है उसे अपनी कॉपी में बनाना नहीं है। जो भी पॉइंट बनाने वाला है वो हम आपको बता देंगे, ये कॉपी में आप नोट कर लें। नोट करने से अच्छा है आप उसे एक बार, दो बार, मैक्सिमम 3 बार वीडियो को देखकर अपने माइंड में ही याद कर लें, समझकर उसे याद कर लें। कॉपी में लिखने से अच्छा है आप याद कर लें। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान से देखें। अब
पहले चित्र, दूसरे, तीसरे, चौथे चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक चौकोर मींस एक चतुर्भुज मींस एक रेक्टेंगल बना है और वो अंदर से डिवाइड है, अंदर से उसे एक रेखा के द्वारा दो हिस्सों में बांट दिया गया है चारों चित्रों में, और उसके अंदर चारों में एक एक काला गोला बना। अब ध्यान से देखें, पहले वाले चित्र में रेक्टेंगल को मींस आयत को काटा गया, उसके दो टुकड़े किए गए हैं जिस दिशा में, पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में एक ही जो रेखा ने आयत को दो हिस्सों में बांटा है, मींस जो चतुर्भुज बना है उसे दो हिस्सों में बांटा है, तीनों चित्रों में सेम दिशा में बांटा है। ध्यान से हम देखें कि पहले चित्र में भी कहां किस तरीके से बांटा है, ये इस तरीके से रेक्टेंगल डिवाइड किया, दूसरे वाले चित्र में भी यही से रेखा गई है, तीसरे वाले चित्र में भी देखें ध्यान से इसी तरीके से डिवाइड किया है। अब एक ही दिशा में पहले चित्र, दूसरे चित्र, तीसरे चित्र को एक ही दिशा में काटा है। ध्यान से देखें, हम इन्हें अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, इसे भी नाम दे दें ए बी सी डी, इसे भी नाम दे दें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमने आयत को मींस चतुर्भुज जो रेक्टेंगल है उसे हमने नाम दे दिया। ध्यान से देखें, पहले चित्र में जो रेखा काट रही है मींस डिवाइड कर रही है आयत को, जो चतुर्भुज को डिवाइड कर रही है वो कौन सी रेखा है, ए और सी। पहले वाले चित्र को काटने वाली रेखा का नाम क्या है, ए और सी। दूसरी वाली भी आयत को मींस चतुर्भुज को काटने वाली रेखा का नाम क्या है, ए सी। तीसरे चित्र में भी आयत को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है, ए सी, क्योंकि चौथे चित्र में चतुर्भुज मींस आयत को काटने वाली रेखा का नाम क्या है, बी डी। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले चित्र, दूसरे चित्र और तीसरे चित्र में जो आयत को डिवाइड मींस जो काट रही है, दो हिस्सों में विभाजित कर रही है, उस रेखा का नाम एसी एसी एसी। तीनों चित्रों में बांटने वाली रेखा एक ही दिशा में है, एक ही नाम की, जो कि चौथे चित्र में दूसरी दिशा से मींस जो बीडी हमने नाम दिया है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, चित्र नंबर चौथा। आगे पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। आपको हमारे छोटे भाई बहन हैं, आपको ये बता दिया है, आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में बनाने नहीं, मींस जो चित्र बनाए जा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पर, ये बनाने नहीं है, आप सिर्फ समझें, समझकर आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट कराए गए पहले आप उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उसके बाद ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बाकी आपके पास जो भी बुक है, इस भी प्रकाशन की बुक है, जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, आप उस बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बाकी जो आपको प्रैक्टिस करते समय जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे हम आपकी प्रॉब्लम को, हमारे पास आपकी प्रॉब्लम आ सके और हम उसे जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर सकें, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये गोले बिल्कुल एक ही आकार में, एक ही डिजाइन में बने हुए हैं, बट हमारे हाथों से बने ही है, कहीं ना कहीं छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, बट वो एक समान आप उन्हें मानिए। तो हम देखते हैं ध्यान से चित्र नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ध्यान से देखें, तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, इसमें उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि पहले चित्र, तीसरे चित्र और चौथे चित्र में जो भी डिजाइन गोलों की बनी हुई है, उन डिजाइनों में गोलों को अंदर में रेखाओं को बना दिया गया है, मींस जो गोले वाली डिजाइन बनी है उसमें कुछ ना कुछ अंदर
रेखाओं के द्वारा आकृति ड्रॉ कर दी गई है, रेखाएं खींच दी गई हैं, जो कि चित्र नंबर दूसरे में जो गोले बने हैं तो बिल्कुल अंदर से ब्लैंक है, मींस खाली है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 10 मींस क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, हम देखते हैं। देखते हैं ध्यान से, ये भी सरल है, आप लगभग कर चुके होंगे, असंगत को छांट चुके होंगे। पहले में देखते हैं, पहले बॉक्स में लिखा क्या लिखा है? दूध। दूसरे बॉक्स में क्या लिखा है? गाय। तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? भैंस। चौथे बॉक्स में क्या लिखा है? बकरी। अब ध्यान से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? चित्र नंबर मींस बॉक्स नंबर पहला। असंगत कौन सा होगा हमारा? चित्र नंबर पहला। क्यों? चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर तीसरा, चित्र नंबर चौथा समान है। क्यों? क्योंकि गाय भी हमें दूध देती है, भैंस भी हमें दूध देती है और बकरी भी हमें दूध देती है। तो गाय, भैंस, बकरी समान हुई। क्यों? क्योंकि हमें इनसे तीनों से दूध की प्राप्ति मींस दूध मिलता है। और पहले वाले चित्र में क्या लिख दिया? दूध। अगर यहाँ पे कोई जानवर ऐसा लिख देते जो दूध देने वाला होता, दुधारू जानवर होता, तो हमें असंगत को कैसे छांटते? सवाल गलत हो जाता। बट तीन दूसरे, तीसरे, चौथे चित्र में जानवर बने हुए हैं, मींस जानवरों के नाम लिखे हैं जो हमें दूध देते हैं। और पहले वाले चित्र में क्या लिख दिया उन्होंने? दूध। तो कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर पहला। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। ये बॉक्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिट गए हैं, तो आप ये मान के चलें ये चौकोर बिल्कुल पूरी तरीके से बने हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन चौकोर का आपसे कोई लेना देना नहीं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखें, अब हमारा इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? असंगत को छांटना है हमें। ध्यान से देखें, अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चारों चित्रों में रेखाएं बनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें रेखाओं की संख्या को गिनना है और आंसर को अपने मींस असंगत को छांट लेना। ध्यान से देखते हैं, तो हमें दो तरीके की हर एक चित्र में रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो जो सीधे आकार में इस तरीके से ऐसे बनी हुई है, सभी चित्र में जो ऐसे रेखाएं बनी है सीधी। उसके बाद और हमें तिरछी रेखाएं, सभी में तिरछी रेखाएं इस तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है ऐसे। अब ध्यान से हमें उनकी संख्याओं को गिनना है। जो सीधी रेखाएं बनी है हर चित्र में उनकी रेखाओं को गिनेंगे, और जो तिरछी रेखाएं खींची हुई है उनकी संख्याओं को गिनेंगे। हमें आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं ध्यान से, पहले वाले में जो सीधी रेखाएं हैं मींस सीधी रेखाओं की संख्या गिने पहले कितनी है? 1 2 3। तो सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 3। सीधी रेखाओं की संख्या है 3। अब जो तिरछी खड़ी तिरछी रेखाएं हैं उनकी संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4। तो खड़ी जो तिरछी रेखाएं हैं उनकी संख्या है 4। आगे पहुंचते हैं, इसका मतलब सीधी रेखाएं हैं 3, उससे एक ज्यादा है तिरछी रेखा 4। आगे वाले पहुंचते हैं, सीधी रेखाओं की संख्या चेक करते हैं 1 2। सीधी रेखाओं की संख्या है 2। अब तिरछी में जो खड़ी रेखाएं तिरछी है उनकी संख्या गिनते हैं 1
2 3। तो तिरछी रेखाओं की संख्या कितनी है 3। तो इसमें भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सीधी रेखा है वो 2, उससे एक ज्यादा है, मींस एक फालतू तिरछी रेखा कितनी है 3। आगे पहुंचते हैं, सीधी रेखाएं देखते हैं 1 2, कितनी है 2। सीधे जो खड़ी तिरछी रेखाएं उसे देखते हैं, कितनी है संख्या में 1 1 दिखाई दे रही है हमें। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बुक में आपके गलत दिया गया है, इसके लिए सॉरी। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से संभालते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो कहीं ना कहीं इसमें संख्याएं रेखाओं की हो जाएगी 3। हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये क्वेश्चन में आपकी जो प्रश्न पुस्तिका से हम आपको सवाल करा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मिसप्रिंट था, बट हम यहाँ पे जब हम सामने हमने क्वेश्चन को ड्रॉ किया तो गलती को हम समझ पाए, उसके लिए सॉरी। अब ध्यान से इस चीज को समझे। अब अगले तीसरे वाले चित्र में देखें, जो सीधी रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है 1 2, और जो खड़ी तिरछी रेखाएं उनकी संख्या कितनी है 1 2 3। तो यहां पर भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो नीचे सीधी रेखाएं हैं उनकी संख्या है 2, और जो खड़ी रेखाएं, खड़ी और तिरछी रेखाएं उनकी संख्या है 3। चौथे चित्र में पहुंचते हैं, सीधी रेखाएं कितनी है 2, और खड़ी तिरछी रेखाएं भी कितनी है 2। तो कहीं ना कहीं पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र समान है। क्यों? क्योंकि पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में सीधी रेखाओं से हर बॉक्स में खड़ी तिरछी रेखाओं की एक संख्या ज्यादा है। पहले चित्र में सीधी रेखा 3 है, खड़ी तिरछी रेखा 4 है, एक फालतू है तिरछी रेखा। ऐसे दूसरे चित्र में सीधी रेखाएं 2 हैं, खड़ी तिरछी रेखाएं 3 है। तीसरे चित्र में सीधी रेखाएं 2 हैं, खड़ी तिरछी रेखाएं 3 है। चौथे चित्र में सीधी रेखाएं भी 2 हैं और खड़ी तिरछी रेखाएं भी 2 हैं, जिनमें दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा चित्र नंबर चौथा। आगे पहुंचते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, मींस प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सवालों की संख्या ज्यादा हल करें। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए कम सवालों को करके, मींस कम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर, मींस जो प्रकार हैं उन्हें अच्छे से समझ लें। उसके बाद सवाल अपने आप, हर तरीके के सवाल इस अध्याय से रिलेटेड आसानी से, और चाहे वो किसी बुक के हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, कहीं से हो, आप आसानी से कर सकते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखते रहे आप किस तरीके से ड्रॉ किया गया है चित्र को। बहुत सरल है ये। कहीं ना कहीं ये जो इमोजी बनाते हैं उसी तरीके से इमोजी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इसमें कौन सा होना चाहिए प्रश्न संख्या 12 में। पहले चित्र में हम ध्यान से देखें। अब कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा गोला सभी में बना है। चारों चित्रों में एक बड़ा गोला बना है और उसके कुछ छोटे छोटे गोले अंदर बने हैं, कुछ बड़े गोले के, मींस बड़े सर्कल के बाहर गोले बने हैं। ध्यान से देखते हैं, इनकी संख्याओं को गिन के हमें आंसर पता लगा लेना है। ध्यान से देखते हैं। अब पहले चित्र में बड़े गोले के बाहर कितने छोटे गोले बने हैं 1 2 3 4। बाहर कितने गोले हैं 4। अब अंदर देखते हैं, छोटे बड़े गोले के अंदर छोटे गोले कितने हैं 1 2 3। कितने हुए 3। तो इसका मतलब बाहर जो बड़े गोले के बाहर जो गोले बने हुए हैं वो 4 हैं, उसके अंदर कितने बने हैं, बड़े गोले के अंदर कितने छोटे गोले हैं 3। इनका अंतर कितना है 1। आगे आते हैं, बड़े गोले के बाहर कितने हैं 1 2 3, अंदर कितने हैं 2, इनका भी अंतर 1।
आगे पहुंचते हैं। बाहर कितने बड़े गोले, मतलब बड़े गोले के बाहर कितने गोले हैं? एक, एक, दो, तीन, चार। अंदर कितने गोले हैं छोटे? एक, दो, तीन, चार। इनका अंतर कितना है? 0। आगे पहुंचते हैं हम। बड़े गोले के बाहर देखते हैं कितने गोले हैं छोटे? एक, दो। इसके अंदर कितने गोले हैं? एक। इसका भी अंतर कितना है? एक। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है चित्र नंबर पहला, चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर चौथा समान है। क्यों? तो इसके जो बड़े गोले के बाहर छोटे गोले बने हैं और उसके बड़े गोले के अंदर जो छोटे गोले बने हैं उनका अंतर सभी में कितना है? पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, चौथे चित्र में कितना है अंतर? एक, एक, एक। जो कि चित्र नंबर तीसरे में जो बड़े गोले के बाहर छोटे गोले बने हैं और बड़े गोले के अंदर जो छोटे गोले बने हैं उनकी संख्या बराबर है, उनका अंतर कितना है? 0। तो इसके मतलब कौन सा आंसर होगा? चित्र नंबर तीसरा। तो अब हम आगे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं, फटाफट ड्रॉ कर लिया जाए। इन सवालों में असंगत को अलग करना में आप ये समझें कि कहीं से भी सवाल बन सकता है, जैसे कि आपको महीनों के नाम याद हो और ये भी पता हो कि मंथ में कौन सा महीना जो है वो कितने दिनों का होता है। पता लगा वो इस तरीके का क्वेश्चन बना दें कि 4 महीनों के नाम लिख दिए बॉक्स में और 3 ऐसे दे दिए जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है और एक में दिन की संख्या 30 होती है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? जिसमें दिनों की संख्या 30 होगी। या सप्ताह में क्या करते हैं? जो दिन होते हैं 7, 3 में क्या करते हैं? दिनों के नाम लिख दें, एक में महीने का नाम लिख दें। तो कौन सा अलग हो जाएगा? महीने का जो नाम है वो अलग हो जाएगा, दिनों के नाम 3 समान हो जाएंगे कि वो दिनों के नाम है, वो महीने का नाम है। उसके अलावा गणित में सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो है वो उस तरीके के सवाल बन सकते हैं। बाकी जो रिलेशन में आते हैं दादा, नाना, नानी, मामू, मामी, इस तरीके से जो सवाल बनते हैं वो भी बन सकते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद सवालों को करें। सवाल किसी भी तरीके का बना दिया जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। देखते हैं, हालांकि सरल है ये। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग ये जो चारों चित्रों में बनाए हुए गोले हैं वो हमारे हाथ के द्वारा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं बने, वरना आपने सटीक मानकर चले कि गोले बिल्कुल सटीक एक्यूरेट बने हुए हैं। तो पहले चित्र में जो गोला बना है देखें, जो अंदर उसे रेखा ने विभाजित किया गोले को 2 टुकड़ों में, तो कहीं ना कहीं वो दोनों टुकड़े गोले के बराबर दिखाई दे रहे हैं कि बीच में गोले को आधा आधा डिवाइड किया है। दूसरे भी गोले में देखें लगभग गोले को आधा आधा डिवाइड किया है। तीसरे गोले को देखें लगभग आधा आधा डिवाइड किया है। चौथे गोले में जो 2 टुकड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं एक टुकड़ा बहुत बड़ा है और एक टुकड़ा बहुत छोटा है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? सॉरी, ये जो आंसर लगा था वो पहले से लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रश्न संख्या 12 में जो आंसर था उसका लगा था। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? उत्तर नंबर मींस चित्र नंबर चौथा। क्यों? कि पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, तीनों में जो गोले जो गोला बने हुए हैं उनके जो 2 टुकड़े किए वो लगभग समान है, मींस बराबर हैं। क्योंकि चौथे चित्र में जो गोला बना है उसका एक टुकड़ा बहुत छोटा है, एक टुकड़ा बहुत बड़ा है। ये कौन सा अलग हो जाएगा? चित्र नंबर चौथा। आते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 पर आते हैं, देखते हैं।
साफ साफ दिखाई दे रहा है ये। इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए हम देख रहे हैं। पहले चित्र, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों चित्रों में अंदर चौकोर मींस एक चतुर्भुज बना है, मींस चार भुजाओं का एक बंद बॉक्स बना है। अब ध्यान से हम देखते हैं उसमें बाकी स्टार्स मींस सितारे मींस तारे दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में देखें ध्यान से, बॉक्स बना है, बॉक्स के विपरीत कोनों पर, विपरीत मींस अपोजिट कॉर्नर पर जो स्टार बने हैं, स्टार्स मींस तारे बने हैं, वो बॉक्स के बाहर हैं। ये वाला भी स्टार, ये वाला भी स्टार कोने के बिल्कुल बाहर साइड में बने हैं। दूसरे वाले बॉक्स चित्र में पहुंचते हैं, इसमें भी जो भी स्टार बने हैं वो कहां हैं, कॉर्नर के बाहर। बॉक्स जो बना हुआ है उसके कॉर्नर के विपरीत हैं दोनों, अपने सामने मींस अपोजिट साइड में है दोनों स्टार, और वो भी बॉक्स के बाहर। तीसरे चित्र में पहुंचते हैं, विपरीत में तो है मींस अपोजिट साइड में तो है, बट एक स्टार कहां है, बाहर बना हुआ बॉक्स के, एक स्टार अंदर है। आगे पहुंचते हैं चौथे चित्र में, स्टार विपरीत बने हुए हैं, वो भी कहां है, दोनों बॉक्स के बाहर। तो चित्र नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा इसमें, चित्र नंबर तीसरा। क्यों, पहला, दूसरा, चौथा चित्र समान है, क्यों, क्योंकि इसमें जो दो दो स्टार बने, तारे बने हुए हैं, दोनों कहां एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों स्टार कहां एक दूसरे के विपरीत, दोनों स्टार एक दूसरे के विपरीत बने हैं, और तीनों चित्रों में बॉक्स से दोनों स्टार बाहर हैं, जो कि तीसरे चित्र में एक स्टार अंदर है, एक स्टार बाहर है बॉक्स के। इसलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 पर आते हैं। आते हैं अपने लगभग सवाल नंबर 15 पर, देखते हैं फटाफट। देखते हैं सवाल नंबर 15 पर अपना ध्यान से। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चित्रों में एक त्रिभुज बना है, और एक त्रिभुज के ऊपर एक गुंडी बनाकर एक रेखा खींच दी गई है, मींस एक गोला लगाकर, एक त्रिभुज के ऊपर एक गोला लगाकर एक इस तरीके से रेखा खींच दी गई। अब ध्यान से देखें, पहले चित्र, दूसरे चित्र और तीसरे चित्र, तीनों चित्रों में जो गोला बनाकर एक गुंडी नुमा मींस एक गोला बनाकर जो रेखा खींची गई है, वो पहले चित्र, दूसरे चित्र और तीसरे चित्र, तीनों त्रिभुजों के कहां है, ऊपर साइड, त्रिभुजों के ऊपर तीनों में जो रेखा खींची गई है गोला बनाकर, वो कहां है, त्रिभुज के ऊपर। क्योंकि चौथे चित्र में जो भी गोला बनाकर रेखा खींची गई वो कहां है, त्रिभुज के नीचे दिशा में, नीचे की तरफ है। तो कौन सा हो जाएगा, चित्र नंबर चौथा। क्यों, पहला, दूसरा, तीसरा चित्र समान है, क्योंकि इसमें जो गोला बनाकर रेखा खींची गई है वो कहां है, डिजाइन जो बनाई है वो त्रिभुज के ऊपर है, तीनों में, पहले, दूसरे, तीसरे में। क्योंकि चौथे में जो गोला बनाकर बनाई हुई रेखा है, डिजाइन है, वो त्रिभुज के नीचे खींची गई है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, चित्र नंबर चौथा। ठीक है बेटा, अब लगभग आज की क्लास में आपके 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है मेरे द्वारा। तो आप जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आप हमारी पिछली जो कॉन्सेप्ट असंगत को अलग करना, आउट वन आउट, तो जो प्रकार जो टाइप पढ़ाए गए हैं उन्हें अच्छे से समझें, उन्हें अच्छे से उनके उदाहरण एग्जांपल्स को करें। उसके बाद आगे का आप क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिर आज अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल नवोदय वाला चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए। जय नवोदय तो जय नवोदय।